हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माफ़ी चाहती हूँ कि यूट्यूब से थोड़ी दूरी बनाई हुई थी, क्योंकि मैंने जैसा कि कुछ लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा हाउस शिफ्टिंग में बिज़ी थी। मेरी फैमिली ने वो अभी रिसेंट हाउस शिफ्ट किया था, तो वहाँ पर मैं बिज़ी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और मैं सभी को यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहें, कुछ भी करें, नो मैटर व्हाट। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप मेहनत करो, आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहोगे तो हर चीज़ ठीक है। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैं कहती हूँ कि सबकी फैमिली अगर सपोर्टिव हो, जैसे मेरी फैमिली ने मुझे मतलब सपोर्ट, डबल मेहनत करनी है। और मैं सभी पेरेंट्स से, सभी अगर कोई मैरिड है तो उनके इन लॉज से सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने मतलब एक मोटिवेशन बने उनको। मतलब आप समझ नहीं सकते कि वो बच्चा, वो जो एस्पिरेंट है, वो किस सिचुएशन से जा रहा है, वो उसकी लाइफ में पहले ही कितना स्ट्रेस होता है। क्योंकि आई कैन टोटली रिलेट टू ऑल दोज एस्पिरेंट। हालांकि मैं अब अपने छोटे भाई और बहनों के साथ हूँ उनकी प्रिपरेशन की जर्नी में, और मैं अपनी तरफ से फुल 100% देने की कोशिश करूँगी। कि सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे भाइयों, छोटे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि ये एसएससी का एग्ज़ाम या फिर कोई बैंक का एग्ज़ाम या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब यही लाइफ है। इससे बियॉन्ड भी लाइफ है आपके लिए, और भी कुछ मतलब अच्छा, इससे बेटर आपके लिए वेट कर रहा है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आप उस पाथ को, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, मैंने सारे में मतलब ये अपन स्टिकर चिपका रखा था। स्टिकर मतलब लिख रखा था कि ये वाला एग्ज़ाम, और मैं ऐसे क्लियर कर लूँगी, इस समय तक मैं क्लियर कर लूँगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मैं हमेशा उस चीज़ को फील करती थी कि हाँ, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ। और मतलब मैं उस चीज़ को ऐसे विजुअलाइज करती थी और मैनिफेस्ट करती थी कि ये चीज़ हो चुकी है और मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ और मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है। माइंडसेट रखोगे कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनूंगा और मैं ये तो मेरी लाइफ में होगा ही होगा और ये चीज़ मैं अचीव करूँगी, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ईश्वर आपके लिए, आप, वो बात बिल्कुल सत्य है कि आप एक कदम बढ़ाओगे तो ईश्वर आपके सामने ऐसे लाइन लगा देंगे कि भाई ये भी है आपके पास में, ये भी। लेकिन आप शुरुआत तो करिए, कंसिस्टेंट तो रहिए, लेकिन आपको पॉजिटिविटी रखनी है और अपने ऊपर और उस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि भगवान जो भी तू मेरे लिए करेगा वो बेस्ट ही करेगा। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, भगवान जो तूने दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद, जो तू देने वाला है उसके लिए तेरा धन्यवाद, और जो तू दे चुका है उसके लिए धन्यवाद। मैं हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान तूने मुझे इतना कुछ दिया, तूने मेहनत करी है और कितने गुना लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि मेरी शायद इतनी मेहनत नहीं होगी जितनी आप सब लोग मेहनत करें। लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी जो मतलब मैं कहती हूँ कि शायद बहुत लोगों के पास नहीं होगी, वो था पॉजिटिव माइंडसेट और मेरे भगवान पे विश्वास। मैंने भगवान पे हमेशा विश्वास किया है कि भगवान जो भी तू मुझे देगा ना, वो सच्चे मन से जो मैं मांग रही हूँ, और तुझे पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और तेरे को ये पता है कि इस चीज़ के बिना मेरे लाइफ में क्या हो सकता है, क्या आपको हर चीज़ का सबका पता है, आपका भी पता है, मेरा भी पता है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से भगवान से मांगोगे ना, तो आपको वो कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। और मैं मानती हूँ जो आप मांग रहे हो ना, उससे कहीं बेहतर देगा। और मैं ही क्यों ऐसा वैसा, लेकिन द डे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन द गॉड, मैंने जब भगवान पे विश्वास करना सीखा, मैंने भगवान को समझना सीखा, मैंने भगवान पे मतलब आंख मूंद कर विश्वास किया ना, उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कभी किसी चीज़ के लिए मुझे किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं रही जब से मैंने भगवान से मांगा। तो मैं आप सबको ये कहती हूँ कि इस एग्ज़ाम
का तो चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे पहले आप भगवान पे विश्वास करना सीखो, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो, सिर्फ अपने भगवान पे विश्वास करो। और यही हमें नहीं चाहिए कि मुझे भगवान आप ये दोगे तो उसके लिए मैं ये प्रसाद चढ़ा दूँगी, नहीं। आप पानी पी रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करो, आप खाना खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करो, आप सो रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करो, आपके सर के ऊपर छत है उसके लिए धन्यवाद करो, आपके पैरों में जूते हैं उसके लिए धन्यवाद, आपके पास सुंदर कपड़े हैं आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो। भगवान को धन्यवाद करने के लिए आपके पास बहुत सारे रीज़न हैं, बट वो जब धन्यवाद करो ना तो आप ऐसे धन्यवाद करो कि आप फील कर सको कि हाँ, मेरे सामने भगवान है, मेरे सामने ईश्वर है और मैं उनको धन्यवाद कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। अपने ईश्वर से आप लोगों की कामयाबी के लिए भी ज़रूर दुआ करूँगी, ईश्वर से ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी, भगवान जैसे मुझे आपने कामयाब, और जैसे या तो शायद मे बी मैं व्लॉग शूट करूँगी, और नहीं तो फिर कल हम एसएससी इंग्लिश की जो जिनकी क्वेरी थी मैं उनकी क्वेरी पे वीडियो बनाऊँगी, अगर मुझे कल पक्का समय मिल गया तो। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय।